हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में और ये हमारी वीडियो है 8वें नंबर की। इससे पहले 7 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आपको देख लेनी है और सारी वीडियो को देख करके आप पूरे इतिहास को जान सकते हो मध्यकालीन भारत के। इसी प्रकार से दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं मुगल वंश के शाहजहां के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने शाहजहां के बारे में आपको बताया था और क्या क्या बताया था। हमने आपको बताया था कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था, वो जो शाहजहां है वो 1627 से लेकर के 1658 तक राज करता है। 1627 से लेकर के 1658 तक इसने राज किया है। दोस्तों इसके बचपन का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप कहोगे खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? खुर्रम था। और बात करें इसकी माता का नाम, तो माता का नाम था जगत गोसाई, जो कि बाद में विख्यात हुई काफी ज्यादा जोधाबाई के नाम से। यह भी आपने दोस्तों याद रखना है। इसके अलावा बात करें इसकी वाइफ का नाम, तो आप कहोगे अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम। ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ एक वाइफ थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा में। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्जुबंद बानो बेगम, जिसका वास्तविक नाम अर्जुबंद बानो बेगम था और इसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता था। जी हाँ दोस्तों, मुमताज महल हमने आपको बताया था कि ताजमहल जो था वो इसी की याद में शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 14 संतान हुई थी इसकी अर्जुबंद बानो और शाहजहां की। उनमें से 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है और 7 संतानें बचती हैं, जिनमें से 4 लड़के दारा शिकोह, शाहशुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श हैं और 3 इसकी लड़कियां थी, 3 पुत्रियां थी, 7 जो है वो मर जाती हैं। और 14वीं संतान को जन्म देते वक्त प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो जाती है किसकी? मुमताज महल की दोस्तों। और उसके बाद बनती है एक अद्भुत इमारत, विख्यात इमारत, जिसका नाम है ताजमहल। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे इसके पुत्र का नाम क्या है? दारा शिकोह। ये इसका बड़ा पुत्र है और ये जो शाहजहां है ये सबसे ज्यादा प्रेम करता है इसी से और इसी को चाहता है कि क्योंकि ये राजनीति जो इसकी थी, इसकी जो नीतियां थी वो लगभग मिलती हुई किससे थी? ये आप कहोगे अकबर से। तो इसलिए इसको मिनी अकबर या फिर लघु अकबर की संज्ञा भी दी गई है इतिहासकारों ने। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो शाहजहां भी जो था वो चाहता था कि दारा शिकोह को क्या करे, वो राजगद्दी पर बिठाए, लेकिन यह हो ना सका। जब उसने गद्दी पर इसको बिठाया तो इसके भाई में भी किसने? औरंगजेब। इस औरंगजेब ने क्या करा है? इसके खिलाफ ही काफी ज्यादा विद्रोह किया और बाद में इसको गद्दी से हटा करके इसको मार देता है ये, और फिर यहां पर ये राज करता है। तो औरंगजेब जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूं। आपको याद रखना है दारा शिकोह जो था, दारा शिकोह को हमेशा जो अब ये कविताएं लिखता था, लेखक बड़ा तगड़ा था, इसको लिखने का बड़ा शौक था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कादरी के नाम से, असल में जब कोई राइटर कोई कविता लिखता है तो नीचे अपना नाम लिखता है। तो अगर पूछा जाए कि ये किस नाम से अपनी कविताएं को लिखता है तो आप कहोगे कादरी के नाम से। तो कादरी के नाम से कौन इतिहासकार में पुस्तक लिखता था, कौन राइटिंग लिखता था, कौन कविताएं लिखता था? तो आप कहोगे दारा शिकोह। इसके बाद अगर कई इतिहासकारों ने कहा है कि इतिहास में अगर हिंदुस्तान का कोई सच्चा मुसलमान हुआ है, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी बहुत सारे हैं या उस टाइम पर भी बहुत हुए थे, लेकिन ये इतिहासकारों का मानना है कि हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान किसको कहा जाता था? दारा शिकोह को। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप जानते हो हमारे 108 उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में से इसने क्या कर दिया था? 52 उपनिषदों का क्या करवाया था? इसने अनुवाद करवाया था दोस्तों। फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो आपको ये बात याद रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने जो उपनिषद हैं, संस्कृत भाषा के जो उपनिषद हैं, 108 उपनिषदों में से 52 उपनिषदों को क्या कर दिया था इसने? फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ये आपको याद रखना है। इसको क्या कहा जाता है? सीर-ए अकबर। सीर-ए अकबर कहा जाता है इन अनुवादों को, सीर-ए अकबर। ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं उत्तराधिकार के। इनके बीच में कई युद्ध हुए, उन युद्धों के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। असल में ये जो हमारा दारा शिकोह है, दारा शिकोह के साथ में उसका छोटा भाई जिसका नाम था शाहशुजा, ये दोनों एक साथ थे और इनके साथ थी जो पूरे दरबार की यानी कि जो इसकी आर्मी थी, आप कह सकते हो जो सैनिक शक्ति थी, वो भी किसके साथ में थी? दारा शिकोह के साथ में। और शाहशुजा, ये दोनों भाई और साथ में शक्ति। कौन सी शक्ति? आप कहोगे सैनिक शक्ति। और जबकि औरंगजेब के साथ में उसका भाई दूसरा मुराद बख्श, ये दोनों एक पार्टी में हो जाते हैं और ये दोनों एक पार्टी में है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध का नाम है धर्मट का युद्ध। तो पहला युद्ध अगर पूछा जाए तो आप कहोगे धर्मट का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? तो आप कहोगे 1658 ईस्वी में दोस्तों।
1658 ईस्वी में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में जीत होती है किसकी? औरंगजेब की। असल में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं इन भाइयों के बीच में वो सारे के सारे जीते किसने हैं? औरंगजेब ने। औरंगजेब इतना मतलब ये कह लीजिए आप कैसा व्यक्ति होगा कि इसने पहले दारा सिकों को मारा, सात सूजा को मारा और साथ में मुराद बख्श जो कि इसका खुद इसकी पार्टी में था, यानी कि जिसने खुद ने इसका साथ दिया, उसके साथ भी इसने विश्वासघात करा और औरंगजेब ने जो था वो मुराद बख्श को भी मार दिया था। तो जो अपने भाइयों का सगा नहीं हो सका वो देश के और लोगों का कैसे सगा हो सकता है, इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है वो सामूगढ़ का युद्ध कहा जाता है। सामूगढ़ का इस युद्ध में नहीं मारा था, आप ये नहीं कह सकते इस युद्ध में मारा था, धर्मट का युद्ध हुआ था, बस ये बात आपको याद रखनी है। और धर्मट के युद्ध में विजय किसकी होती है? औरंगजेब की। इसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है उसे बोलते हैं सामूगढ़ का युद्ध। ये जो सामूगढ़ का युद्ध था ये आगरा में होता है दोस्तों, और ये भी कौन जीतता है? ये भी आपका औरंगजेब जीतता है, 1658 में होता है। उसके बाद एक होता है युद्ध देवराल का युद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला, इससे क्वेश्चन पेपर में पक्का बन सकता है। आप देखोगे कभी ना कभी पेपर में क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है? देवराल या फिर देवराई, ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है अजमेर में। ये जगह कहां पड़ती है? अजमेर में। और इसका ये युद्ध होता है इन चारों भाइयों के बीच में होता है। और आप कहोगे कौन जीता था इसमें भी? 1659 में औरंगजेब की जीत होती है दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे थे शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां को आज हम कंटिन्यू रखते हैं और औरंगजेब के बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि शाहजहां के बारे में फिर छूट जाएगा। तो दोस्तों अगली बात करते हैं शाहजहां के बारे में। अगर शाहजहां की बात की जाए, इसका राज्याभिषेक पूछा जाए कहां होता है, तो आप कहोगे आगरा में हुआ था राज्याभिषेक। यह ऐसा व्यक्ति था, इसने 1628 में अपनी राजधानी दिल्ली से लेकर के ये आगरा गया था। तो अपनी दिल्ली से आगरा शिफ्ट किसने करी थी राजधानी? तो आप कहोगे शाहजहां ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद दोबारा से फिर से ये कहां लेकर के आ गया था? आगरा से दिल्ली लेकर के आ गया था अपनी राजधानी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि शाहजहां 1628 में राजधानी आगरा लेकर के गया था और उसके बाद 1638 में वापस दिल्ली लेकर के आ गया था। शाहजहां के समय पर ना दोस्तों 2 इटालियन आए थे, 2 इटालियन। ये पूछा जाता है कि कौन इटालियन थे, तो आप नाम याद रखेंगे। एक तो था पीटर मुंडी, ये आपके याद रहेगा, पीटर मुंडी, थोड़ा नाम ऐसा ही है याद रखने लायक, आप कहोगे पीटर मुंडी। और दूसरा था निकोलस मनुची। मैंने आपको 2 नाम बताए, 2 नाम कौन थे? इटालियन थे दोनों के दोनों। एक का नाम बताया पीटर मुंडी और दूसरा था निकोलस मनुची। ये किसके समय पर आए थे, किसके कार्यकाल में आए थे? तो आप कहोगे शाहजहां के कार्यकाल में। इसके अलावा 2 फ्रांसीसी भी आए थे दोस्तों। 2 फ्रांसीसी कौन कौन थे ये फ्रांसीसी यात्री? एक का नाम था देवनिया और एक था दूसरा आपका बर्निया। देवनिया और बर्निया ये दोनों के दोनों फ्रांसीसी थे। और किसके समय पर आए थे दोस्तों? आप कहोगे शाहजहां के समय पर आए थे। शाहजहां के समय पर 2 फ्रांसीसी कौन कौन आए थे? देवनिया और बर्निया। और 2 इटालियन कौन कौन आए थे? तो आप कहोगे पीटर मुंडी और निकोलस मनुची। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि देवनिया जो है इसका संबंध किससे है? तो आप कहोगे इसका संबंध हीरे से था, अर्थात ये हीरे का व्यापारी हुआ करता था। और ये किसके समय पर आया था? आपके शाहजहां के समय पर आया था। जबकि बर्निया जो था वो चिकित्सक था। ये बात भी आपको याद रखनी है, पेशा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि शाहजहां के टाइम पर दरबारी कौन कौन थे? उसके दरबारी, जैसे अकबर के समय पर आपने 9 रत्न पढ़े हैं, उसके दरबारी थे, उसी प्रकार से शाहजहां के समय पर दरबारी कौन हुआ करते थे? तो आपका दोस्तों जवाब होना चाहिए अबू कालीन, पंडित जगन्नाथ, और आप दूसरा नाम दोगे हमीद लाहौरी। मैंने 3 नाम आपको दोस्तों बताए हैं। पहला नाम आप कहोगे अबू कालीन, दूसरा कहोगे पंडित जगन्नाथ और तीसरा आप कहोगे हमीद लाहौरी। दोस्तों इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, तो आप कहोगे पंडित जगन्नाथ की एक पुस्तक है जिसका नाम है गंगा लहरी, और इसके अलावा एक और पुस्तक है जिसका नाम है रस गंगाधर। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपके समझ में आई हैं। दोनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, पंडित जगन्नाथ की 2 पुस्तकों के नाम रस गंगाधर और गंगा लहरी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है जो हमीद लाहौरी है इसने पातशाहनामा या फिर बादशाहनामा, ये बात आपको याद रखनी है, ये लिखा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पातशाहनामा किसका एक लेख है? तो आप कहोगे हमीद लाहौरी का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक की बातें आपके समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा माहौल यहां पर छाया हुआ है। आप कह सकते हो बड़ा ही बेहतरीन तरीके से ये मुगल वंश को हमने पकड़ के रखा हुआ है, और आप लोग बिल्कुल सांसें थाम कर बैठे हुए हैं। और इसी तरीके से इतिहास के पन्नों में जिस प्रकार से ये बातें दर्ज हुई हैं, आपके दिमाग के अंदर भी उसी प्रकार से ये बातें दर्ज होने वाली हैं। आप लोगों को बस साथ देना है, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को जितनी भी वीडियोस हैं सबको लाइक कीजिए, सबको देखिए अच्छी तरह से। आप देखते हो तो यकीन मान के चलें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इतिहास को जानने में। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, लेकिन साथ साथ इसके बाद हम
आपके जो आधुनिक इतिहास है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, उसके बारे में भी संपूर्ण पूरा लेखा जोखा तैयार करके रखेंगे, और साथ साथ आपका जो प्राचीन इतिहास है भारत का उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, लाइक करना जरूर और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।